दरबार की वैदिक प्रक्रिया के पश्चात दरबार से जुड़े रहते हैं। कोई अनावश्यक निरर्थक पूजा पाठ जो तमाम आप करते रहें तमाम प्रकार से, जो अशुद्ध है, अपवित्र है और अशास्त्रीय है, उसे बिल्कुल नहीं करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। लेपन जरूर करना है ताकि आपके मस्तिष्क की सूजन जा सके, आपके नस नाड़ियों में जो स्वेलिंग रहती है वो जा सके। इनकी स्वेलिंग हटाने का उपाय संसार में अभी तक किसी औषधि में नहीं है। आयुर्वेद में संभव था, वो भी विलुप्त हो गया। अज्ञानता के कारण। बाबा माँ की कृपा से ये जो लेपन है सिद्ध होता है। जिसको लगाते हैं तो नकारात्मकता के कारण उत्पन्न हुई सूजन जो मस्तिष्क में होती है वो शनै शनै नष्ट हो जाती है। देखने में ये भी आया है कि तमाम प्रकार के जो ट्यूमर्स हैं ब्रेन में, अवरोध हैं, वह भी नष्ट हो जाते हैं लेपन से। ऐसे दरबार में पचासों हज़ारों उदाहरण हैं। जो सर्जरी से जाते हैं या सर्जरी लोग नहीं करा पाते तो अंदर ब्रेन में फट जाते हैं और फिर वो क्लॉट निकल के हार्ट में फंसता है और हार्ट अटैक से लोगों की मृत्यु हो जाती है अक्सर। ये कई ब्रेन स्ट्रोक लगता है तो बच गए तो लकवा मार जाता है, इन्हीं क्लॉट्स के कारण हेमरेज होता है, स्ट्रोक चलते हैं। तो निश्चित रूप से इसकी आवश्यकता पड़ती है। जब नाभि पर लेपन करते हैं तो जितनी नस नाड़ियाँ हैं आपकी, मस्तिष्क से नर्वस सिस्टम पूरा और नाभि से पूरी जितनी नस नाड़ियाँ हैं आपकी, वो सभी अवरोध से मुक्त होती हैं और सक्रिय रूप से जो ऊर्जा प्रवाहित होनी चाहिए, अवरोध होते हैं ऊर्जा के, वो खुल जाते हैं और फिर पूरे शरीर में ऊर्जा का सुव्यवस्थित संचार होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, उसको करना है आपको। मौसम नहीं देखना है कि ठंडी है कि गर्मी है कि सर्दी, इससे उसका कोई लेना देना नहीं। वह एक महा औषधि है जो आपको तमाम प्रकार से स्वस्थ रखती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि उस लेपन को करते रहना है। दरबार की एक सिद्ध अगियारी है जो आपको अपने पास रखनी चाहिए। जब भी मेरे द्वारा कोई लाइव कार्यक्रम किए जाते हैं, अनुष्ठान किए जाते हैं, हवन किए जाते हैं या रुद्राभिषेक करते हैं या हम संकल्प कराते हैं, उस समय उन्हें जला लेना चाहिए अगियारी को। तत्पश्चात संकल्प करने से आपको उसको मनोवांछित फल की प्राप्तियां होती हैं। दरबार पूरा पहुंचता है। इसको आपको कर लेना चाहिए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है आपको। दूसरा, शनिवार मंगलवार आप नियम से जलाते भी रहें तो और अच्छा है। यदि आपकी फैक्ट्री हो, कोई दुकान हो, संस्थान हो, जहाँ तमाम लोगों का आना जाना हो, तो वहाँ प्रतिदिन आप जला सकते हैं सिद्ध अगियारी को। क्योंकि तमाम जो लोग आते जाते हैं उनकी जो कुदृष्टि है वह पड़ती है, उनकी गंदगी वहाँ छूटती है, नकारात्मकता, और वह नकारात्मक तमाम आने जाने वाले लोगों से इकट्ठा होती रहती है, एक बड़ा रूप ले लेती है, तो गंदगी इकट्ठा हो जाती है। जैसे घर में अगर रोज़ झाड़ू पोछा ना किया जाए तो चलना मुश्किल हो जाएगा, घर में कूड़ा करकट और गंदगी अपने आप आपको दिखाई देने लगती है। तो ऐसे ही सूक्ष्म में लोग आते जाते हैं तो उनकी सूक्ष्म गंदगी छूटती है, आपके यहाँ गंदी दृष्टि भी रहती है, उसकी गंदगी भी छूटती है। तो जैसे आप सिद्ध अगियारी जलाते हैं प्रतिदिन, तो प्रतिदिन के हिसाब से झाड़ू पोछा जैसा साफ़ सफाई, शुद्धि सफाई होती रहती है और नकारात्मकता पास नहीं फटकने पाती। ये छोटा सा विज्ञान है जिसको आपको समझना है, तो आप प्रतिदिन कर सकते हैं। बस वो ध्यान रखना है कि कोई गलत पूजा पाठ नहीं करना है। भगवान भोलेनाथ की खूब पूजा करें, भगवान नारायण की खूब पूजा करें। देवी देव जितनी हमारी हैं शास्त्रोक्त हैं, माताएं हैं, माँ दुर्गा है, माँ महाकाली है, माँ कामाख्या है, जितनी माता हैं उनकी शास्त्रोक्त विधि से आप पूजन करें, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन चटरी देवी, मटरी देवी और कुल देवी, फलाना देवी देवता, इनसे बचना है। ये महादुष्ट एनर्जियां हैं, इनसे बचना है आपको।
इस बात को हमेशा ध्यान रखो कि जिसको आप जानते नहीं हैं, आपने अनुभव नहीं किया है कैसी हैं, सिवाय आपको कष्ट देने के, कष्ट मिलने के कुछ हुआ नहीं है। जितनी आपने इनकी प्रार्थना पूजा की उतने ही कष्ट बढ़ते गए। तो इनसे बचना है। अपने शास्त्रोक्त देवी देवताओं की केवल पूजन करना है, इस बात को ध्यान रखें। जिनके पूजन की विधि बताई गई है, नहीं कर सकते तो हाथ जोड़ के आँख बंद करके प्रार्थना कर लो, दरबार से कर लो, भोलेनाथ से कर लो, माताओं से कर लो, पर्याप्त है। इतना ही पर्याप्त है। बहुत झंझट में मत पड़िए। अगर आपको नहीं पता है तो ज़्यादा झंझट में ना पड़े, नहीं एनर्जी से आप गलत जुड़ जाएंगे तो गलत एनर्जी से जुड़ने के कारण आपको समस्याएं होती रही हैं और फिर समस्याएं होती हैं। आपको इनवाइट नहीं करना है गंदगी को, इस बात का ध्यान रखें। तो एक एक करके आते जाएं ताकि आपसे वार्ता हो सके। आप स्वस्थ हैं, जो हमसे आप कहना चाहते हैं अपने को पहले चेक कर लीजिएगा। आप बिल्कुल अच्छे बैठे हैं, कोई कष्ट नहीं है। सब जा चुके हैं आपके प्रार्थना संकल्प से। दरबार का ऑफिशियल चैनल करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमः शिवाय।